नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग के दिन यानी कि आज पीएम मोदी फिर से बिहार दौरे पर पहुंचे। अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री का ये चौथा बिहार दौरा रहा। पीएम मोदी ने आज बिहार के अररिया लोकसभा और मुंगेर लोकसभा की जनसभा को संबोधित किया। अपनी रैली से पीएम मोदी ने दूसरे चरण के वोटरों को भी साधने का प्रयास किया। बड़ी बात, आज का दिन खास और आज इस सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट मिलान पर अपना फैसला भी सुनाया, जिसमें पीएम मोदी की बड़ी जीत हुई है और विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। तो पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार से विपक्ष को जमकर घेरा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजद और इंडी गठबंधन को ना तो देश की परवाह है और ना ही संविधान की। इन लोगों ने दशकों तक लोगों को वोट देने का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, चुनावों में बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। जब आपको ईवीएम की ताकत मिली है तो वोट हड़पने का खेल खेलने वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी के साथ पीएम ने विपक्ष पर कई बड़े प्रहार किए। तो आज अपने शो में वोटिंग के दिन बिहार पहुंचे पीएम मोदी पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज सेकंड फेज की वोटिंग और पीएम मोदी का बिहार का ये चौथा दौरा कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, आज वोटिंग ठीक ठाक ही हो रही है। वोटिंग कम होती है तो लोग कहते भाई बीजेपी वाले हार रहे हैं। वोटिंग नॉर्मल होती है तो ये पॉलिटिकल पंडित जो दिल्ली में बैठे हुए हैं फिर भी कहते हैं कि भाई मोदी का करिश्मा नहीं चल रहा, बीजेपी हार रही है। और जहां कहीं वोटिंग ज्यादा होती है तो भी कहते हैं कि पब्लिक बाहर निकली है मोदी को हराने के लिए। चित भी मेरी पट भी मेरी। आप ये देखिए, ये किस तरह का कुतर्क देने वाले लोगों का। भाई एक लाइन लो, वोटिंग कम है बीजेपी हार रही है, तो वोटिंग ज्यादा होगी तो बीजेपी जीत रही होगी। इसका तो मतलब ये नहीं, ये लोग अलग अलग कहानी बताते हैं। लेकिन क्या दिन है आज जी। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के अंदर है और ईवीएम के ऊपर फैसला आ गया। क्या फैसला आया कि बकवास बंद करो, ये तुम लोगों का तमाशा बहुत हो गया। पूरी दुनिया भर में आप हिंदुस्तान के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को बदनाम करने का ये गंदा खेल खेलना बंद कीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी को तो मौका मिल गया। ये बैलेट पेपर ब्रिगेड कि बैलेट से हो, बैलेट से हो, तो बिहार से बेहतर एग्जाम्पल तो कहीं है नहीं जहां लूट फसाद सब कुछ होता था। नए जनरेशन को मालूम नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के ऐसे दिग्गज लीडर हुआ करते थे वहां कि वोटिंग है तो एक पोलिंग बूथ यहां पे है, दो जगह से रास्ते आ रहे हैं, तो उस दोनों के चौराहे पे जो है लाठी लेकर के पहलवान लोग खड़े होते थे कि खबरदार जो उधर वोट देने के लिए गया। दलित बस्ती से जो रास्ता पोलिंग बूथ की तरफ जाता है वहां पे मुस्टंडे बैठे हुए कि किधर जा रहे हो वोट करने, वोट तुम्हारा पड़ गया। और ये दबंग गुंडे पहलवान जी ये जाते थे अंदर और कहते थे चलो साइड हटो। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लोग जो वहां पे काम करते हैं अधिकारी, वह साइड हटो और बैठ करके बूथ को कैप्चर करते थे। बूथ कैप्चरिंग सिर्फ हिंदुस्तान में, और सबसे पहला बूथ कैप्चरिंग जो इंदिरा गांधी के समय हुआ वो भी बेगूसराय के अंदर, और वो बेगूसराय तो अभी बेगूसराय हुआ है। जिस समय ये हो रहा था ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ही था जहां आज प्रधानमंत्री मोदी थे। तो बूथ कैप्चरिंग का वो दौर और आज का दौर है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो कायदे से हिसाब किताब लिया। अभी किसी को वोट करने से रोको, कोई करेगा? नहीं करेगा। और इसका खामियाजा क्या हुआ? बिहार की ये बीमारी पूरे देश को लगी। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि पहले नेताओं के लठैत ये काम करते थे तो लठैत लोगों को भी बुद्धि आ गई कि जो हम बूथ कैप्चर कर रहे हैं फलाना बाबू के लिए, ये अपने लिए भी हम कर सकते हैं, तो मैं ही क्यों नहीं नेता बन जाऊं। तो तमाम क्रिमिनल्स जो है वो
राजनीति में आ गए और इस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ कि पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल्स का जो है, इस वजह से उसमें बैलेट पेपर का बहुत बड़ा हाथ था। अब आज ये मसला खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल जो मन में उठ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी रैली तो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के पॉपुलैरिटी के ऊपर कोई संदेह, कोई शको शुबा कहीं नहीं है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी के जैसा लीडर आजाद भारत में कोई हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी एक बात कहना पड़ेगा कि बिहार में जो माहौल है वो 2019 वाला नहीं है, ये कहना पड़ेगा। क्यों? 2019 में जिस तरीके से मोदी 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 जो एनर्जी, जो यूथ और सारे लोग कूद के आते थे, हम लोग 20 साल से कवर कर रहे हैं। भीड़ के चरित्र को देख के समझ में आता है कि भाई ये किस तरीके का भीड़ है। जो केमिस्ट्री, जो उफान, जो उसको कहें कि एनर्जी प्रधानमंत्री मोदी की रैली में 2019 में देखा जाता था, आप देखिए तो। लेकिन क्या पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आई है या बीजेपी की कोई बड़ी गलती है? यस, जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपनी पॉपुलैरिटी में तो कोई भी मिस्टेक नहीं है। पॉपुलैरिटी तो बढ़ी है, लेकिन मिस्टेक तो हुआ है। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर, रणनीतिकार, उसके समर्थक, उसके नेता माने या ना माने, लेकिन तस्वीरों से साफ दिख रहा है नीतीश बाबू से हाथ मिलाना महंगा पड़ गया। आज वो मुंगेर में थे। मुंगेर में जो भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर वोटर्स हैं, वो बोल रहे हम जाएंगे नहीं वोट करने, ये ललन सिंह को वोट तो नहीं देंगे, चाहे जो कोई भी अपील कर दे। क्यों नहीं करेंगे? ये नीतीश की पार्टी का है, नीतीश नहीं चाहिए। आज पांचों की पांचों सीटों पे नीतीश कुमार का टेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या रिजल्ट आएगा वो तो बाद में। लेकिन आप देखिए नीतीश कुमार भी अररिया नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई अररिया? ललन से क्या पहुंच गए? मैंने नीतीश कुमार भी बड़ा कैजुअली ले रहे चीजों को। प्रधानमंत्री की रैली होती है, कहीं और होते, तो दो चीजें, दो सवाल उठ रहा है कि भाई कि नीतीश कुमार को साइड करने का तो नहीं प्रयास है, और यहां ललन सिंह है, ललन सिंह कैसे अकेले उस प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होंगे? वो तो प्रधानमंत्री की दरिया दिली है, बड़ा कलेजा है कि जो 6 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बारे में अनाप शनाप प्रलाप करते थे, उसके प्रचार में वो पहुंच गए। लेकिन प्रचार तो आप कर रहे हैं, आपके समर्थक जो है इस गलती के लिए वो आपसे निराश है, ये समझना पड़ेगा। तो मोदी मैजिक में कोई कमी नहीं है, और ये मैं आपको बताऊं, इसका इस्तेमाल रिजल्ट आया। और अगर नीतीश कुमार के 5-6 सीटों के ऊपर हार हो जाती है, 10 सीटों के ऊपर हार हो जाती है, आपका आंकड़ा 30 तक पहुंच जाता है, तो लोग यही कहेंगे कि भाई मोदी मैजिक जो बिहार में नहीं चला। मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी मैजिक है, लेकिन ये मैजिक वहां उस तरीके से शाइन नहीं कर रहा जहां नीतीश कुमार के उम्मीदवार खड़े हैं। तो क्या इस गलती को पीएम मोदी समझ गए हैं, उसी को कवर अप करने की कोशिश में? देखिए यही तो लग रहा है कि जो बार बार, अभी आप देखिए जहां ज्यादातर लोकेशन जहां जहां वो गए हैं अब तक, वहां जेडीयू के ही उम्मीदवारों के कंस्टिट्यूएंसी में वो रैलियां अब तक कर रहे हैं। तो ऐसा तो साफ साफ लग रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है कि व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आपके लोग जो है वहां पे आपके पार्टनर के साथ खड़े होंगे। ये दिक्कत चिराग पासवान के साथ नहीं है। जम्मू में भी गए, उसकी तस्वीर देखिए, वहां एनर्जी देखिए उस रैली की, और इधर तो ये जो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव कोई गलती तो हो गई,
लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद इनको तय करना पड़ेगा। रही बात विपक्षी पार्टी की, तेजस्वी यादव इज गोइंग टू बी अ ग्रेट लूजर। कारण मैं बता दूं, पूरी ताकत इन्होंने झोंक दी कहां, पूर्णिया के अंदर। 2-2 दिन 3-3 दिन वहीं पे कैंप करके बैठ गए जी। और ये मल्ला किंग साहनी, मुकेश साहनी, उसने पोल पट्टी भी खोल दी कि रात रात भर हम अलग अलग जगह पे जाकर के मुलाकात कर रहे थे। आज वोटिंग हो रही है, जो खबर आ रही है कि वोटिंग पूर्णिया में बहुत ज्यादा, बीमा भारती कहीं सीन में ही नहीं है। अगर आप 3rd पोजीशन पे भी आ गए तो इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव का अपनी जो उसकी साख है वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ लालू यादव के किए हुए कामों के ऊपर, उसके बनाए हुए संगठन, उनकी पार्टी के ऊपर बेटा होने की वजह से उसके ऊपर विराजमान है। तेजस्वी यादव एज ए लीडर, बीमा भारती अगर हार जाती है, 3rd पोजीशन पे आ जाती है, तो एक बहुत बड़ा झटका तेजस्वी यादव के नेतृत्व के ऊपर लगेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 33 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें बिहार की 5 सीटों पर भी वोट डाले गए। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी वोटिंग के दिन बिहार में ही मौजूद रहे, मुंगेर और अररिया में सभा को संबोधित किया और कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा। पीएम के बिहार दौरे पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।